नमस्कार, जय श्री श्याम। गीता टिप्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज मैं कुछ ऐसी बात कहने जा रही हूँ कि शायद हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा बुरा भी लग सकता है। तो मैं कहने जा रहा हूँ उन कथावाचकों के लिए जो भागवत कथा बाजते हैं, रामायण बाजते हैं, राम कथा बाजते हैं, नानी बाई का मायरा करते हैं। तो बहुत जितने भी श्रद्धालु हैं सब उन लोगों को बहुत ही एकदम संत साधु की तरह लोग पूजने लग जाते हैं। तो ये जितने भी कथावाचक है, बहुत बड़े बड़े सब कथावाचक है और बहुत सालों से लोग कथा बाजते आ रहे हैं। भागवत कथा है, राम कथा है, रामायण है और बहुत तरह की कथाएं लोग करते रहते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है जितने भी कथावाचक है, ये जितने भी है, क्या वो सब साधु संत है? जी हाँ, मैं यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रही हूँ कि क्या वो लोग साधु संत है जिनके नाम के आप लोग नाम के आगे संत लगा देते हैं, ऋषिवर लगा देते हैं। जस्ट लाइक कोई भी, मैं जैसे एक आशाराम बापू जी का ही मैं जिक्र करूंगी जो अब तक आउट हो चुके हैं इस फील्ड से। जैसे कि आशाराम बापू है, निर्मल बाबा है, राम रहीम है। इन सबको मैं कोई जिक्र नहीं लगाऊं क्योंकि लोग जी लगाने के लायक भी नहीं है। और ऐसे मैं तो बहुत कम देखती हूँ मीडिया चैनल में, तो मुझे नहीं पता कौन कौन कितने कितने कथावाचक है और कितने नहीं। तो मुझे तो ज्यादातर लोगों के नाम भी नहीं पता। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगी, जितने भी कथावाचक है ये ना ही कोई साधु है, ना ही कोई संत है और ना ही ये उतने पूजनीय है जितने आप इन्हें बताते हैं। ये जब व्यासपीठ पर जब बैठते ना तब ये पूजनीय होते हैं। ब्राह्मण है इसलिए वो पूजनीय हो सकते हैं, लेकिन कथावाचक है बोल के वो साधु संत है, ये आप लोगों की गलत धारणा है। क्योंकि कथा बाजना उनका व्यापार है, वो कोई भी निस्वार्थ भावना से कथा नहीं बाज रहे हैं आपकी, ना ही भागवत कथा बाज रहे हैं, ना ही राम कथा बाज रहे हैं। यदि वो निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि बिना पैसे के यदि वो आपकी कथा का गुणगान कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं, रामायण कर रहे हैं, जैसे कि राम सुखदास जी किया करते थे। वो उन्होंने कभी भी मतलब पैसा लिया ही नहीं, वो तो उनकी तो बराबरी कोई कर ही नहीं सकते। उनके तो पाव की धूली के बराबर भी कोई नहीं है आज की डेट में। क्योंकि उन्हें ना ही कोई सुख से मतलब था, ना ही ऐशो आराम से मतलब था, ना ही अपने नाम से मतलब था, ना ही अपने फोटो छपवाने से मतलब था। लेकिन आज की जितने भी कथावाचक है सिर्फ एक कथावाचक है, ये कोई साधु संत नहीं है। यदि आप लोग नहीं जानते तो मैं आप लोगों को आज अच्छे से जनाने के लिए आई हूँ। अभी बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, सब अल्लाह मतलब राम भागवत कथा में अल्लाह का गुणगान कर रहे हैं। बहुत लोग मुरारी बापू जी का भी देखा मैंने और 3-4 जन का भी मैंने इस तरीके से देखा। तो ये लोग जो है अल्लाह वल्लाह का जो करते वो तो अलग बात है, लेकिन ये लोग कोई भी जब तक व्यासपीठ पे है तब तक वो पूजनीय होते, क्योंकि व्यासपीठ पे बैठने का मतलब सुखदेव जी की पदवी उन्हें मिल जाती है तो वो पूजनीय है। लेकिन जब वो व्यासपीठ से नीचे उतर जाते हैं तो वो एक यदि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के हिसाब से वो पूजनीय है, और यदि ब्राह्मण नहीं है तो वो उस लायक भी पूजनीय बोल के, ठीक है बड़े हैं तो पूजनीय होंगे। लेकिन उन्हें साधु संत ऋषिवर गुरुवर ये सब कहना, मैं कहूंगी कि आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और उन लोगों को गुरु बनाना, आप लोग सोचते हैं कथा बाज रहे तो बहुत बड़ी ज्ञानी है, ज्ञानी ध्यानी है, इन्हें गुरु बनाना चाहिए। तो सबसे पहला तो ये आप क्लियर कर लीजिए कि वो जो कथा बाज रहे हैं वो सिर्फ अपना व्यापार कर रहे हैं। पैसा लेकर जितने भी व्यासपीठ पर बैठकर जितने भी लोग पैसा लेकर कथा बाज रहे हैं वो व्यापार कर रहे हैं। आप उन्हें पैसा दे रहे हैं इसलिए वो कथा बाज रहे हैं, ठीक है, तब वो कथा कह रहे हैं। वो जिस तरह हम लोग पंडित को कोई भी जाप हम लोग को करवाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पंडित की एक दक्षिणा फिक्स करते हैं कि हाँ पंडित जी 1100 रुपए लेंगे, 2100 लेंगे, 5100 लेंगे, हमें इतना जाप करना है। तो वो संकल्प करवाते हैं और वो अपने हमारे नाम का जाप करते। तो वो जो भी जाप करते, जो भी पूजा करते
उसका फल हमें मिलता है। वैसे ही कथावाचक लोगों के साथ भी है, जो भी कथा वाचते हैं तो वो भी एक अमाउंट लेते हैं। कोई 11 लाख लेता है, कोई 15 लाख लेता है, कोई 10 लाख लेता है, कोई 7 लाख लेता है। इस तरह का एक रेट है। आप लोग को नहीं पता हो तो मैं बताऊं, इन लोग की काफी हाई रेट्स होती है, और कितनी होती है मुझे भी ये नहीं पता, क्योंकि इसमें भी एक व्यापार चलता है। तो वो लोग जब आपसे पैसा ले रहे हैं तो वो कथा वो आपके निमित्त बांच रहे, वो खुद के लिए नहीं बांच रहे, तब उनमें कोई भक्ति नहीं। जो पैसा लेके बांच रहे हैं ना, वो भक्ति यदि दिखा भी रहे तो वो भक्ति उनकी खुद की नहीं है, वो भक्ति आपके निमित्त हो जाती है। और ये यदि कोई कथावाचक भी यदि सुन रहे हैं तो मैं उन्हें भी ये बात बता दूं कि आप यदि व्यासपीठ पर बैठकर जो भी कथा बांच रहे हो पैसा लेकर, तो आपके यदि आंसू भी निकलते ना भाव में, तो वो आंसू भी आपके उस जजमान के लिए, उस जजमान के निमित्त हो जाएंगे। तो इसलिए यदि आप अपने लिए यदि कुछ करना चाहते हो तो बिना पैसा के जिस दिन आप कथा बांचोगे उस दिन का सारा पुण्य फल आपको मिलेगा। ये मैं कथावाचक लोग को बोल रही हूँ, यदि कोई सुन रहा हो तो ये बात। और इसलिए व्यासपीठ पर बैठकर जो भी कथा करवाते हैं, भागवत कथा करवाते हैं, मैं भी साल में एक बार भागवत कथा सुनती हूँ, बहुत आनंद आता है। मैं श्रद्धेय श्री पूजनीय गौरव शास्त्री जी की भागवत कथा सुनने जाती हूँ, और महाराज जी मृदुल शास्त्री जी के भागवत कथा सुनने जाती हूँ। उनके भजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सच बताओ तो उनके भजनों के कारण मैं उनकी भागवत कथा सुनने जाती हूँ। वो तो एक अलग ही धर्म है, भागवत कथा का बहुत बड़ा महत्व है। और मैं आप लोगों से कहूंगी, यदि आप लोग ने कभी भागवत कथा नहीं सुनी तो प्लीज जीवन में एक बार पूरी भागवत कथा का श्रवण जरूर किया करिए, क्योंकि बहुत ही पुण्य होता है, आपको इससे गति मुक्ति बहुत अच्छी मिलती है। पहली बात ये। और दूसरी बात, इन लोगों आप लोग जो कथावाचक लोग को गुरु बनाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप सही इंसान को गुरु बना रहे हैं? क्या आपने कभी उनमें कुछ ऐसा देखा कि वो गुरु बनाने के लायक है कि नहीं है? या सिर्फ आप इस बलबूते पे गुरु बनाते हैं कि वो भागवत कथा बांच रहे, वो राम कथा बांच रहे, रामायण कर रहे, इसलिए हम उन्हें गुरु बनाए, वो उसमें ज्ञान की बातें बोल रहे, बोल के उन्हें गुरु बनाए। लेकिन गुरु क्या करते हैं? गुरु तो शिक्षा देते हैं ना। और लेकिन पहले देखिए, वो गुरु जो शिक्षा दे रहे हैं वो खुद अपने अंदर उतार रहे हैं क्या? ये बात भी सही है कि जरूरी नहीं कि आज मैं यदि आपको ज्ञान की बातें दे रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ, आज यदि मैं कोई बुरे कर्म कर रही हूँ तो मैं आपको भी बुरे कर्म करने के लिए बोलूँ, ये तो जरूरी नहीं है। मैं जितने भी बुरे हूँ लेकिन आपको शिक्षा में अच्छे काम की दूंगी, कभी नहीं बोलूंगी कि आप गलत करो। तो ये महाराज लोग के साथ भी होते हैं, वो लोग भी ज्ञान की बातें करते हैं और अपने लोगों में प्रेरणा देते हैं, सही बात है। लेकिन आप किसी को भी गुरु बनाने के पहले एक बार अच्छे से सोच समझ लीजिए कि वो इंसान गुरु बनाने के लायक है या नहीं। मैं तो आप लोगों से क्लियर कहूंगी कि यदि गुरु बनाना है तो कृष्ण जी को अपना गुरु बनाइए, अपने इष्ट देव को आप अपना गुरु बनाइए, क्योंकि इष्ट देव को आप अपने गुरु बनाते हैं, क्योंकि वो जितना आपको शिक्षा देंगे जीवन में, जितनी शिक्षा भगवान आपको देंगे ना, उतने इंसान नहीं दे पाएंगे। मैंने जैसे श्याम बाबा को पिछले 20 सालों से 20-21 साल, मुझे याद नहीं कब मैंने उन्हें गुरु बनाया था, लेकिन काफी सालों से मैं उन्हें अपना गुरु बना रखी हूँ। तो मुझे जीवन में अपने आप सब कुछ सीखने मिलता है, लेकिन अपने आप नहीं मिलता, बाबा की दी हुई प्रेरणा है जो मुझे मिलती है। आज मेरे अंदर में यदि थोड़ा भी ज्ञान है या मेरे में थोड़ी सी भी बुद्धि है, यदि मैं कुछ भी अच्छा कर पा रही हूँ तो मेरे श्याम बाबा की कृपा से और एक सरस्वती माता की कृपा से मुझे वो मिलता है। क्योंकि मैं रोज नींद से उठते ही सर्वप्रथम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं श्याम बाबा की पहले एक माला करती हूँ नींद से ही बिस्तर में बैठे बैठे, उसके बाद मैं कर दर्शन करती हूँ, फिर सरस्वती वंदना करती हूँ, उसके बाद मैं धरती माँ को प्रणाम करती हूँ, उसके बाद मैं बिस्तर से निकलती हूँ। तो सरस्वती माता की वंदना करना भी बहुत आवश्यक है जीवन में, यदि आपको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो। उनकी वंदना ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए ही खाली सरस्वती माता की वंदना करना जरूरत नहीं। सरस्वती माता की वंदना तो जिंदगी भर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वंदना करने से आपको हमेशा एक ज्ञान मिलता ही रहेगा। और गुरु आपको मैं कहूंगी कि आप भगवान को गुरु बनाइए, क्योंकि आज के जमाने में सच्चे गुरु और सच्चे संत मिलने बहुत मुश्किल है। ये लोग जो संत बोलते हैं, कभी आपने इन लोगों को देखा कि ये साधारण स्वरूप पे संत लोगों की तरह रहते कि नहीं रहते हैं? ये भी एक हम आम इंसानों की तरह साधारण जीवन ही व्यतीत करते हैं, वो लोग संत नहीं है, क्योंकि वो लोग सांसारिक है, इसलिए वो संत नहीं है। उनके नाम क्या कि संत मत लगाया करिए, आप लोग महाराज जी लगाइए, ठीक है?
व्यासपीठ पे बैठते हैं, पूजनीय होते हैं, उन्हें महाराज कहा करिए, श्रद्धेय जी, पूजनीय, ये सब कहिए। लेकिन संत शब्द जो है ना वो बहुत बड़ा शब्द है, और संत शब्द किसी के भी आगे लगाने के पहले बहुत सोच समझना चाहिए कि वो इंसान सच में संत है कि नहीं है, उसने संसार को त्यागा है कि नहीं त्यागा है। जो इंसान संसार को त्याग कर सच में सात्विक रूप से जो जिंदगी जीता है वो होता है असली संत। लेकिन ये जितने भी वृंदावन के कथावाचक है जिन्हें आप लोग संत बोलते हो, आप लोग ये देखिए वृंदावन नहीं गए तो प्लीज मैं आप लोगों से कहूंगी, आप लोग एक बार वृंदावन जरूर जाकर आइए, और जिनको भी आप बहुत पूजनीय मानते हैं और गुरुवर मानते हैं, संत मानते हैं, एक बार उनके आश्रम आप देख कर आइए। ये लोग जितने भी कथावाचक है हमेशा एक गौ माता के नाम से हमेशा दान पेटी रखते हैं कि भाई जिसको भी गौ सेवा करनी है उस दान पेटी में डाल दे। लोग 11,000, 21,000, 1100, 5100 ऐसे करके डालते हैं, लेकिन कोई नहीं देखने जाते कि उनका वो पैसा कहाँ जा रहा है। गौ माता के नाम से उन्होंने डाल दिया, ठीक है, उनको उसका फल भी मिल गया, लेकिन उनका वो पैसा असली जगह जा रहा है या नहीं, क्या आपने कभी देखा है? यदि वो संत है तो उनके पास इतने हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी कहाँ से आती है? इतने सुंदर सुंदर आश्रम आप देखोगे तो आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी कि इतना बड़ा और विशाल उन लोगों का आश्रम होता है, इतनी सुंदर फुलवाड़ी होती है, गार्डनिंग इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि 5 स्टार होटल भी फेल है उसके सामने। मैंने देखा है बहुत लोगों का। ये साध्वी जी लोग जो है ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, साध्वी बोल के भी कई माता लोग कथावाचक है, साध्वी बोलते, तो साध्वी के पास इतना धन दौलत ऐश्वर्य कहाँ से आया? क्या वो एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रही है? नहीं। गैरवा वस्त्र धारण करके वो लोग ये दिखाते कि हम लोग संत है, लेकिन वो लोग संत नहीं है। संत तो रामसुखदास जी हुआ करते थे, जिन्हें किसी चीज से, कोई भी सुख से कोई मतलब नहीं होता था, वो असली संत होते हैं। लेकिन आजकल के संत के रूप में लोगों को लूट रहे हैं, और वो लुटा रहे हो आप। गलती उनसे ज्यादा आपकी, क्योंकि आप लोग बिना सोचे समझे लुटा रहे हो उन पर पैसे। यदि मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और यदि सही बोल रही हूँ तो भी कमेंट जरूर करिएगा। आप अपनी राय जरूर मेरे सामने प्रस्तुत करिएगा। यदि गलत है तो मैं अपनी बातों को सुधारने की कोशिश करूंगी। लेकिन सही कहते हो, ये लोग कोई साधु संत नहीं है। गौशाला में जाके आपने कभी देखा है कि कौन से गाय की कितनी वो लोग सेवा करते हैं? आपने जो दान धर्म का रुपया दिया वो आपकी गौशाला में लग भी रहा है या नहीं? यदि दान धर्म करना है तो अपनी आंखों के सामने दान धर्म करिए। आप वृंदावन जाइए, वहां देखिए कहाँ गौशाला है, वहां जाके आप चारा डलवाइए, चीजें डलवाइए, लेकिन कैश पैसा कभी मत दीजिए, कभी भी मत दीजिए, क्योंकि वो लोग ये सब लूटपाट मचा रखे यार। आप लोग एक बार जाओगे ना वृंदावन, आप लोग की आंखें खुली रह जाएगी। इतने बड़े बड़े आश्रम के नाम पर इतने बड़े बड़े 5 स्टार होटल जैसे इन लोगों ने अपना आश्रम खोल रखा है। एकदम मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि कैसे दुनिया पागल हो रखी, अंधाधुन, अंधा विश्वास। इतना बड़ा सबूत आशाराम बाबू का आप लोग को मिला, निर्मल बाबा के मिला, राम रहीम का मिला, सब जगह गंदगी है। जैसे मैंने अपनी वीडियो में कभी नहीं कहा कि मुझे भगवान यदि दर्शन देते हैं तो मैं बहुत बड़ी साध्वी हूँ, बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैंने कभी नहीं कहा। तो ये लोग भी साध्वी संत होंगे जरूरी नहीं है। आप लोग पहले देखिए, जज करिए कि कौन क्या है क्या नहीं है। प्रवचन बहुत लोग दे सकते हैं, बहुत लोग दे सकते हैं। अरे पैसा मिलता तो प्रवचन एक से एक मुंह से निकलेंगे यार, क्यों नहीं निकलेंगे? सब काम धंधा है, उन लोगों का व्यवसाय है प्रवचन देना। यदि वो अच्छे प्रवचन नहीं देंगे, अच्छी बातें नहीं बोलेंगे, अच्छी सीख नहीं देंगे, तो उन्हें पैसा देगा कौन? आप दोगे? नहीं दोगे। अच्छा वक्ता होगा तभी आप उन्हें पैसा दोगे। तो लेकिन इतनी समझ आप लोग रखिए कि जो बंदा पैसा लेके कथा कर रहे है वो संत कहाँ से हुआ? कहाँ से हुआ? कई लोग बोलते कि हम लोग भागवत कथा करते तो हम लोग पैसा नहीं लेते, हम लोग की व्यवस्था में पैसा लगता है, खर्चा लगता है। यार 14 लाख आपकी कौन सी व्यवस्था में खर्चा लगता है भाई? 11 लाख कौन सी व्यवस्था में आपके खर्चे लगते हैं? आने जाने के सब चीज के खर्चे तो आप अलग से ले रहे हो, कैश आप अलग से ले रहे हो, रहने की व्यवस्था आपकी जजमान करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था जजमान करते हैं, आने जाने का भाड़ा जजमान देते हैं। फिर कौन सी व्यवस्था में आपके पैसे लगते हैं भाई? 11 लाख 15 लाख क्या चीज में लगते हैं आप लोगों के? लेते हो तो लीजिए ना, मना क्यों करते कि हम लोग नहीं लेते हैं। बहुत ही नामी एक महाराज जी है, मैं नाम नहीं लूंगी उनका यहाँ पर, वो उन्होंने व्यास पीठ की गद्दी पर बैठकर उन्होंने भागवत कथा को छू कर ये कहा,
जब वो 15 लाख रुपए 14 लाख रुपए उस टाइम उन्होंने लिया था भागवत कथा का, तो उन्होंने ये बात कही कि मैं भागवत कथा को छूकर बोल रहा हूँ कि हम लोग जो भी पैसा लेते, लोग हम जजमान बोलते कि महाराज जी आप बहुत पैसा लेते हैं, तो उन्होंने भागवत गीता पर हाथ रखकर कसम खाई और बोला कि हम ये जो पैसा लेते वो हम लोग नहीं लेते, ये हम लोग की व्यवस्था में लगती है। तो मैं बोलती हूँ कि 14 लाख रुपए ऐसी कौन सी व्यवस्था आप करते कि जिसमें आपका 14 लाख रुपए लगता है कोई जवाब उनके पास, आपके पास भी नहीं होगा। तो ये मैं कहती हूँ कि आप लोग व्यासपीठ पर बैठते हैं तो उसकी मर्यादा को निभाए आप लोग, और जो है सच्चाई बताइए लोगों की कि आप संत है नहीं है जो भी है। लेकिन श्रोता लोग से कहूंगी, जितने भी श्रोता है उन सबसे कहूंगी कि प्लीज आप लोग अपनी आंखें खुली रखें और थोड़ी सी समझदारी से काम लीजिए कि कब कहाँ किसको क्या देना है नहीं देना है। यदि किसी का यदि आप भला कर रहे हो तो अपनी आंखों के सामने करिए, किसी पे भी अंधा विश्वास करके गौ पेटी में दान मत दीजिए। गौशाला है, कहीं गाय माता को तकलीफ हो रही तो वहां जाके उनकी सेवा में लगाइए, वहां जाके आप चारा डलवाइए, जो उनकी जरूरत है वो चीज आप करवाइए। लेकिन ये कथावाचक लोगों को प्लीज आप लोग इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए, इतना उन लोग को ऊपर मत चढ़े। गलती उनकी नहीं है, गलती हम इंसानों की, हम लोग जो भी जजमान है, जितने भी श्रोता है, उन्हीं लोगों की है जो कि उन लोगों को इतना ज्यादा मान सम्मान इज्जत देने लग जाते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए और समझिए कि कौन इंसान सही है, कौन गलत है, कौन किसके लायक है। इसलिए पूजनीय सभी बड़े हैं, ब्राह्मण देवता है तो सब पूजनीय है, लेकिन वो साधु के लायक है कि नहीं है ये आप लोग देखिए, वो संत है कि नहीं, इस बारे में आप खुद सोच विचार करिए कि वो सच में संत है या नहीं। किसी को भी संत की उपाधि देना मेरे लिए बहुत बड़ी गलतफहमी है आप लोगों की। आप लोग सोच समझ के लोगों को करिए, पहले अपने ही चढ़ाते हैं लोगों को, बाद में जब उनकी कोई बुराइयां सामने आती है, कोई उनका पर्दाफाश होता है तो फिर अपने ही उनको गिराते हैं। आज राधे माँ के नाम पे तो भजन चलते हैं, और किसने देखा वो भजन कौन गया? अरे उसी के आदमी भजन गाते उसके नाम पे और दुनिया वाहवाही लूटते। अरे राधे माँ के तो नाम पे भजन, राधे माँ को तो बात करना तक नहीं आता यार, वो तो मतलब औरत जात पे एक बहुत बड़ी धब्बा है। मैं तो बोलती हूँ वो राधे माँ अपने आप को भगवान बोलती, लोगों से भगवान की तरफ पूछते। यार अंधे हो आप लोग? इंसान की रूपरेखा देखकर, बातों के तरीके को देख के तो समझो कि वो उस लायक है कि नहीं है। क्या राधे माँ जैसी और जिसको यार बात करने तक का तरीका ही नहीं है। मैंने तो कई बार उनको यूट्यूब पे उनका इंटरव्यू देखा है, जिसको बात करने तक बात भी करनी नहीं आती, वो औरत भगवान कहाँ से हो सकती है? उसके नाम के लोग भजन गा रहे हैं। अरे भजन लोग नहीं गा रहे, उनके ही आदमी गा रहे हैं। उन्हीं के 15-20 लोग एक इन लोग का वो फैला हुआ रहता है, पूरा गैंग रहता है कि कैसे इसका प्रचार करना है। उन्हीं के लोग तामझाम करके नाचते रहते, गाते रहते, तो लोगों को लगता है अरे वाह राधे माँ का इतना प्रचार है। ये सब देख के अब तो आप लोग आंखें खोलो। सच में बहुत जरूरत है जनता को जागरूक होने की। तो इसलिए जितने भी है अभी बहुत सारे, जैसे बोला ना अल्लाह के नाम पे बहुत लोग, जैसे भगवत कथा में भी ये अरे डम डम डिगा डिगा, ये कोई गाने की जगह है भागवत कथा में? डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा। अरे भजन देखिए, मैं गाने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन गाने में वो लाइन वैसी होनी चाहिए जो भगवान के साथ फील करती हो। जैसे हम लोग श्याम बाबा के लिए कई भजन गायक लोग भजन गाते हैं, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, ये गाते हैं लोग। तो श्याम बाबा के लिए भी गाते हैं, ये लाइन श्याम बाबा के लिए भी गाई जाती है, क्योंकि श्याम बाबा के साथ उनके बच्चों का, उनके भक्तों का एक ऐसे ही कनेक्शन है। वो बाबा को अपना यार भी बोलते हैं, प्यार भी बोलते हैं, अपना सब कुछ बोलते हैं। तो मैं नहीं कहूंगी कि गाना गलत है। अब पूनम दीदी भी गाती है कुछ गाने, लेकिन गाना मत बोलिए, आप उसको गाना की तरह मत लीजिए। वर्डिंग्स देखिए कि आखिर गाने की वर्डिंग्स क्या है, भजन की वर्डिंग्स क्या है, वो भगवान पर सूट करती है या नहीं। जैसे मुझे वो भजन याद नहीं आ रहा है, पूनम दीदी एक भजन गाती, गली में आज चांद निकला, तुझे देखा तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। मुझे बहुत अच्छे से क्लियर याद नहीं आ रहा है ये गाना।
तो लेकिन हम लोग इसको फील करते हैं। भगवान आंख बंद करके मैं तो फील करती हूँ कि गली में आज चांद निकला, मतलब मेरे भगवान निकले हैं और मैं उनके दर्शन कर रही हूँ। तो डिपेंड करते कि आप कैसा गाना गा रहे हो, वो गाना भगवान के ऊपर सूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। लेकिन डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा ये तो मुझे कहीं से भी भगवान से रिलेटेड नहीं लग रहा है। इसलिए प्लीज आप लोगों को कहूंगी, यदि कोई भी कथावाचक गलत प्रवचन देता है या गलत कुछ करता है तो आप लोग उसी टाइम उन्हें टोक दिया करिए, ताकि बाद में जाके इश्यू न बने। और प्लीज आप लोग थोड़े से जागरूक होइए। जनता को जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन संत है, कौन साध्वी है, कौन सही है, गलत है, इसका आप लोग खुद थोड़ा सा अनुमान लगाइए। और कृपा करके आप लोग थोड़ा सा लोगों में जो ये लोग एक्चुअल में आप लोगों से ही अपने आप को संत साधु क्रिएट करते हैं। आप ही लोग इन्हें क्रिएट करते हो कि ये लोग संत साधु है। अभी एक मैंने व्हाट्सएप पे देखा था, ये कथावाचक का नाम में नहीं लूंगी, उनके कथावाचक के आगे बहुत बड़ा कुछ लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से, कि ऋषिवर, हाँ ऋषिवर, पूज्य श्री ऋषिवर। ये अरे वो ऋषिवर है कि नहीं, पहले तो आप ये देखो, आप वो ऋषिवर है कि नहीं। कथावाचक है, पैसा लेके कथा बाजते, बहुत फेमस है वो भी, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, बहुत फेमस है। उसके आगे ऋषिवर, अरे ऋषिवर कहाँ से होगा यार, पैसा लेके जो कथा बाजते वो ऋषिवर नहीं है, वो ऋषिवर नहीं है, वो सब अपना व्यापार कर रहे हैं। ये चीज आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि जितने भी कथावाचक है वो लोग सिर्फ एक वक्ता है, आप श्रोता हो, वो अपना व्यापार कर रहे हैं और आप उनके थ्रू एक पूजा पाठ करवा रहे हो, बस। एक पंडित में और एक कथावाचक में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है एक पंडित में और एक कथावाचक में। पंडित भी अपनी दक्षिणा लेके आपके निमित्त वो पूजा पाठ करते हैं और कथावाचक भी आपके निमित्त पैसा लेके कथा बाजते हैं, बस इतना ही रिश्ता है एक कथावाचक का और एक जजमान का, समझ गए। और इसलिए आप लोग को जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद यदि आप लोग फिर से कोई गलती करते हैं, किसी को भी साधु संत का नाम देते हैं, या जरूरी नहीं कि मैं बोलते हैं 100% सारे के सारे ही वैसे हैं, हो सकता है उसमें से कुछ, उनमें से कुछ एक रियल में साधु संत हो। लेकिन कोई ब्रह्मचारी है तो उसका मतलब ये मत सोचिएगा कि वो अगला ब्रह्मचारी है तो वो पक्का साधु संत होगा। अंदर में बहुत गंदगी भरी रहती है, आप लोग को नहीं पता। ये सिर्फ पैसा कमाने की एक नीति है कि लोगों के सामने वो लोग ढोंग करते हैं कि हम सन्यासी हैं, हम ये है, हम वो है, हम लोग तो आश्रम में रहते रहे। यार उन लोग का आश्रम देख कर आओ एक बार, आप लोग भूल जाओगे उन्हें साधु संत कहना। चलिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी मैंने आप लोगों को। और यदि आप लोगों को ये मेरी बातें यदि समझ में आती तो प्लीज मेरी बातों पे आप लोग गौर करिएगा और सही और गलत का फैसला आप लोग जरूर करिएगा। और गुरुवर बनाना है तो आप भगवान को बनाइए। द्रौपदी जी ने कृष्ण जी को गुरु बनाया था, कुंती बुआ ने कृष्ण जी को गुरु बनाया था, तो हम इंसान होकर उन्हें गुरु नहीं बना सकते। सोचिए, वो लोग तो उनकी कुंती तो बुआ लगती थी कृष्ण जी की, बुआ लगने के बाद भी वो कृष्ण जी को गुरु मानती थी अपना। द्रौपदी तो बहन लगती थी कृष्ण जी की, मुंह बोली बहन ही तो थी, लेकिन फिर भी वो कृष्ण जी को गुरु बनाई थी। क्यों बनाई थी? क्या उनमें बुद्धि की कमी थी या उन्हें समझ नहीं थी? उन्हें पता था कि कृष्ण जी भगवान है, वो प्रभु है, इसलिए उन्होंने उनको गुरु बनाया। बनाना है तो भगवान को गुरु बनाइए, क्योंकि आज के युग में असली गुरु कहीं कोई नहीं है। क्योंकि मैं बीच में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी, वहां मैं उनके गुरु से मिली थी, तो वो गुरु बोलते हैं भगवान को छोड़ दो, आप मुझे पूजना शुरू कर दो, गुरु ही सबसे ऊपर है, भगवान को पूजना बंद करो और मुझे पूजना शुरू करो। क्या वो गुरु सही गुरु है जो भगवान से आपको दूर करो और अपने आप को पुजा रहे हैं? यही आप लोगों की आंखें खोलने की जरूरत है कि जो गुरु जिसे आप गुरु बना रहे हो, यदि भगवान से आपको दूर करे, अपने आप को यदि पूजवाने की बात कर रहे हैं, तो वो गुरु असल में है ही नहीं। कोई भी सच्चा गुरु कभी नहीं बोलेगा कि तुम भगवान को छोड़कर मुझे पूजो। और वो गुरु ऐसा था, जिस रिश्तेदार के में गई थी, वो श्याम बाबा के यहाँ उनका इतना ज्यादा आना जाना था, बरसों से वो जा रहे आ रहे थे, वो इतना बाबा की पूजा पाठ किया करते थे। जब से वो गुरु मिले तब से उन्होंने श्याम बाबा को त्याग दिया। वो तो उस गुरु को ही अपना श्याम बाबा मानने लग गए।
इंसान में बाबा को मानने लगे। ये तो नहीं कि बाबा में इंसान को माने, लेकिन इंसान में ही बाबा मेरे, वो बोलते कि सब कुछ मेरे लिए यही है। मेरे श्याम बाबा तो यही गुरु के रूप में मुझे मिल गए, और वो गुरु दिन भर उन्हें नोचता रहता है, ये कभी ये खर्चा, कभी वो खर्चा, कभी ये घर बना दो, कभी वो। उसके पीछे पागल हो रखे लोग। क्या करूं, ऐसी है दुनिया। लोग बेवकूफ बनाते हैं और लोग बेवकूफ बनते रहते हैं। तो इसीलिए प्लीज आप लोग भी सावधान होइए, बेवकूफ बनने से बचिए और अपना कर्म अच्छे से करिए और गुरु भगवान को ही बनाइए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये सारी बातें जो भी मैंने आप लोगों को बताई, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि प्लीज आप लोगों को आप लोग यदि मेरी बातों से सहमत है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में एक जय श्री कृष्ण का कमेंट जरूर करिएगा, और मेरी कोई भी बात अच्छी बुरी लगी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, अलविदा।